हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो भी एडजस्टमेंट आएंगी हमारे अकाउंट्स बनाने के समय उनके बारे में जानेंगे। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस समय गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बारे में समझेंगे। जो थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पे जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इसके बाद जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के वक्त हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो भी चेंज आता है उसकी वजह से जो गेन और लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये सब कैसे हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है, इस सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पे हमारी कैपिटल में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो उन चेंजेस की क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें शो करना होता है, उसके बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। तो ये सारी तरह की एडजस्टमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये हमें इस चैप्टर में करनी है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ अ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो बेटा शुरू करते हैं। जब भी बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो चेंज की वजह से कुछ एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को कुछ न अपने शेयर का, प्रॉफिट शेयर का कुछ जो है वो त्याग करना पड़ सकता है, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, और कुछ पार्टनर्स को एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को कुछ गेन हो सकता है। तो इसके वजह से जो भी चेंज का जो इफ़ेक्ट होता है वो तो कुछ पार्टनर्स को सैक्रिफाइस के रूप में बेयर करना पड़ता है और कुछ पार्टनर को वो है गेन के रूप में उसे एंजॉय करना पड़ता है। तो बेटा अब इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज़ द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म। मतलब जिस रेशो में एक या एक से ज़्यादा लोग अपने शेयर का त्याग करते हैं, अपने शेयर को दूसरे पार्टनर्स के फेवर में छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। पहले इंडिविजुअल पार्टनर का हम सैक्रिफाइस शेयर फाइंड आउट करते हैं और फिर अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है तो उससे हम रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा इस केस में ऐसा होता है कि जिस भी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसका जो नया शेयर होता है वो पुराने शेयर से कम होता है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि उसने सैक्रिफाइस किया है। तो बेटा जो नेक्स्ट रेशो है वो है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन प्रॉफिट शेयर एज ए रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर बाय वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। जो पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं वो दूसरे पार्टनर्स के फेवर में जाता है, और जिन पार्टनर के फेवर में वो शेयर जाता है उनको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स। तो उनके गेनिंग शेयर की वजह से जो भी रेशो हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो इस केस में भी पहले इंडिविजुअल पार्टनर का गेनिंग शेयर फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा गेनिंग पार्टनर हैं तो उनके शेयर से हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेन प्रॉफिट शेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो इस केस में क्या होता है कि जो नया प्रॉफिट शेयर होता है पार्टनर का, गेनिंग पार्टनर का, वो पुराने के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो बेटा इस तरह हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 4.39 से क्वेश्चन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। तो उन केसेस के बेसिस पे हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी है और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी है, ये सीखें। तो बच्चे क्वेश्चन रीड करने हैं जिसमें कि हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चे जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। तो बेटा इस केस के अकॉर्डिंगली जो C है वो A से 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि C जो है वो गेनिंग पार्टनर है और A से वो ये शेयर ले रहा है, तो A जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो बेटा जैसे कि इंफॉर्मेशन में दिया है 1/5 शेयर फ्रॉम A, जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो जो भी फ्रैक्शन होती है वो एग्जैक्ट सेक्रीफाइस या गेनिंग शेयर ही दिया होता है, उसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे हम A का और C का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम एज इट इज़ ही उनको शो करेंगे और उसके बाद उनकी न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, जिस सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा जो सेकंड केस है वो है एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। बेटा इस केस में भी C जो है वो गेनिंग पार्टनर है और A और B जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। C एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर और ये 1/5 शेयर वह A और B दोनों से इक्वली जो है वो एक्वायर कर रहा है। तो 1/5 का हम हाफ करके करेंगे तो वो A का और B का जो है वो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा। तो बेटा केस 3 में क्या है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट A, B एंड C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है कि A, B और C की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी, मतलब 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं तो इसलिए हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 1:1:1। तो केस 4 है एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। तो केस 4 के अकॉर्डिंगली C फिर गेनिंग पार्टनर है और A और B सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। पर इस केस में हमें C ने जो शेयर एक्वायर करना है A और B से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से रीड करो। 1/5 शेयर ऑफ A, जितना भी A का शेयर है उसका हम 1/10 करेंगे, 1/10 था बेटा, 1/10 शेयर ऑफ A, जितना भी A का शेयर है उसका हम 1/10 करके जो भी शेयर हमारे पास आएगा वो A का सेक्रीफाइस होगा और C का गेन होगा। और इसी तरह 1.5 शेयर ऑफ B, और B के शेयर का हाफ करने पे जो भी शेयर हमारे पास आएगा वो B का सेक्रीफाइस होगा और जो C है उसका गेनिंग शेयर होगा। तो बेटा यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज की चेंज की वजह से ही इसकी ट्रीटमेंट में, इसकी कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास केस 1 में जो C ने शेयर एक्वायर किया था वो इस तरह दिया था कि 1/5 शेयर फ्रॉम A। तो एज इट इज़ ही हमने A का ये 1/5 शेयर है वो सेक्रीफाइस ले लेना है और C के लिए वो गेन ले लेना है। पर केस 4 में हमें जो A ने सेक्रीफाइस किया है और B ने जो सेक्रीफाइस किया है वो हम कैलकुलेट करने के बाद ही उसको जो है उनके ओल्ड शेयर में से डिडक्ट करेंगे एज ए सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो बच्चे अब इन चारों केसेस में हमें कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी है वो समझते हैं। केस 1 में हम सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट करेंगे 5:4:1, जिसमें कि A का शेयर बन रहा है 5/10, B का 4/10 और C का 1/10।
तो 10 मैं इन तीनों के टोटल को ले रही हूँ एज ए डिनोमिनेटर। तो बेटा क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इस केस में हमारे पास ए का सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है 1/5 और वही शेयर सी का गेनिंग शेयर है जो कि है 1/5। तो बेटा जब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है उसका न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम उसके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है वो डिडक्ट करके न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 5/10 और सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/5। तो 10 और 5 दोनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जो कि 10 आ जाएगा, और 10 को फिर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशंट है वो आएगा 1, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाएगा हमारा। और इसी तरह हम 10 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 2, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 दोनों को आपस में डिडक्ट करने पे आएगा 3/10। तो बेटा ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, फिर भी मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस कर ली है। तो इस तरह ए का जो न्यू शेयर है वो है 3/10। तो बेटा बी ने किसी भी तरह का कोई ना ही तो सेक्रीफाइस किया है ना ही उसे कोई गेन हुआ है, तो इसीलिए बी का जो न्यू शेयर है वो एज इट इज़ ही रह जाएगा जो कि ओल्ड शेयर था उसका 4/10। तो बेटा सी का न्यू शेयर आएगा ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, क्योंकि सी को गेन हुआ है तो जब भी गेन होगा तब न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए ओल्ड शेयर में हम उसे ऐड करेंगे। तो क्योंकि सी का ओल्ड शेयर था 1/10 तो उसका गेनिंग शेयर है 1/5। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो सी का न्यू शेयर बन रहा है वो है 3/10। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर हम नोट करेंगे, 3/10, 4/10 और 3/10। तो इससे हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है वो है 3:4:3। तो इसी तरह बेटा केस 2 में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर नोट करेंगे 5:4:1, और इस केस में भी हमें दिया हुआ था कि सी का गेनिंग शेयर है 1/5 जो कि उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया था। तो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होगा, जो भी सी ने एक्वायर किया है उसका हाफ, क्योंकि इक्वली एक्वायर किया है ए से, और हाफ 1/5 का हाफ उसने ए और बी दोनों से एक्वायर किया है। तो इस तरह ए का सेक्रीफाइस 1/10 आ रहा है और बी का भी सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा 1/10। और इसके बाद अब हम ए का जब न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे तो वही फार्मूला होगा, क्योंकि हमें ए ने सेक्रीफाइस किया है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर है ए का 5/10 और उसका सेक्रीफाइसिंग है 1/10। तो इस तरह इसका न्यू शेयर होगा 4/10। और बी का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर है 4/10 और सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10, तो आंसर आएगा 3/10। तो सी ने क्योंकि ये शेयर एक्वायर किया है, गेन किया है, तो उसकी जो न्यू शेयर होगा उसका वो ओल्ड शेयर में ऐड होके कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसका ओल्ड शेयर है 1/10 और एक्वायरिंग शेयर है 1/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/10 प्लस 1/10 और प्लस 1/10, ऐसे भी नोट कर सकते थे। मैंने यहाँ पे इसको जो टोटल उसका शेयर था उसने एक्वायर किया उसी को ऐड कर दिया है। तो बेटा इस तरह इसका शेयर बन जाएगा सी का न्यू शेयर 3/10। तो इस तरीके से जो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी केस 2 में वो आएगी 4:3:3। केस 3 के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1 सेम है जो कि, और इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई थी कि ए और बी और सी प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1। अगर दो पार्टनर होते तो हम 1:1 लेते। तो बच्चे हमारे पास न्यू रेशो ऑलरेडी है, तो हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन से या तो सेक्रीफाइसिंग शेयर हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे या गेनिंग शेयर। तो एक ही फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है
तो वो हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है तो वो हमारा गेनिंग शेयर होगा। अगर आप ये सैक्रिफाइसिंग शेयर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इस तरह से ही आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम पहले ए के शेयर्स लेंगे। ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 5/10 और न्यू 5/3। 1:1:1 का टोटल 3 है, तो इसीलिए तीनों पार्टनर्स का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा 1/3। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर डिडक्ट करने पे हमारे पास ए का जो शेयर आ रहा है वो है 5/30, जो कि पॉजिटिव है, तो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर को शो कर रहा है। तो इसी तरह बी के शेयर लेंगे और 4/10 माइनस 1/3, तो ये इसका भी जो आंसर है वो है 2/30 पॉजिटिव है, ये भी सैक्रिफाइसिंग शेयर को शो कर रहा है। और सी के शेयर लेने के बाद 1/10 ओल्ड है और 1/3 न्यू शेयर है। डिडक्ट करने पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा है फ्रैक्शन 7/30, जो कि गेनिंग शेयर को शो कर रहा है। तो जब भी एक से ज़्यादा पार्टनर के गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर हो तो उसी समय हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है ए और बी का है, तो दोनों को हम लिखने के बाद उससे रेशो फाइंड आउट करेंगे, जो कि है 5:2। तो बेटा जब भी रेशो बनानी होती है इस बात का ध्यान रखना कि हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं फ्रैक्शंस के वो सेम होने चाहिए, तभी हम रेशो में से लिख सकते हैं 5:2। तो गेनिंग शेयर एक ही पार्टनर का है तो वो हम ऐसे ही लिख देंगे 7/30। तो इसी तरह बेटा हमें केस 2 में भी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो शो करनी है, जो मैंने नहीं की, मेरे माइंड से स्किप हो गया, पर आप वहाँ पे भी नोट कर लेना कि उसमें केस में भी ए और बी की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो थी वो 1/10 थी, शेयर था दोनों का। तो उसमें जो है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल आती है 1:1, आप नोट कर लो। तो बेटा केस 4 में हम फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट करते हैं। बेटा इस केस में हमें ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हमें ए का शेयर भी सैक्रिफाइसिंग शेयर भी कैलकुलेट करना है और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर भी कैलकुलेट करना है। तो बेटा कैसे थी इन्फॉर्मेशन कि 1/10 शेयर ऑफ ए, और ए का शेयर कितना है 5/10, तो इतना शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 ऑफ ए शेयर। तो ए के शेयर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 को, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है 1/20 की। तो ए का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ रहा है वो है 1/20। तो इसी तरह बेटा बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें ऐसे दिया था हाफ ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर है 4/10, तो इसको हम सॉल्व करने पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो है 4/20। तो बेटा इस केस में हम ए और बी की दोनों की सैक्रिफाइसिंग शेयर है, तो इससे हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर 20 ही रहने दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी बन रही है 1/20 और 4/20 से 1:4। तो सी का गेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे, जो कि इन दोनों के सैक्रिफाइस को ऐड करके हमारे पास आएगा 1/20 प्लस 4/20। तो कितना है टोटल 5/20। तो ए सी का गेनिंग शेयर है जो कि है 5/20। अब इससे हम इन तीनों के न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ए और बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम सैक्रिफाइस को माइनस करेंगे और सी का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर में ए सी का गेनिंग शेयर ऐड करेंगे। तो ए का जो न्यू शेयर है वो हमारे पास ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करने के बाद आ रहा है 9/20। बी का जो हमारा न्यू शेयर है वो ओल्ड शेयर 4/10 में से सैक्रिफाइसिंग शेयर 4/20 डिडक्ट करने पे आ रहा है 4/20। तो इसी तरह सी का जो न्यू शेयर है उसके ओल्ड शेयर 1/10 में गेनिंग शेयर 5/20 ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 7/20। तो क्योंकि तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी 9:4, 4:7। तो बेटा इस तरीके से हम इस चैप्टर में
जो भी हमारे पास रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में मोस्टली तकरीबन हर तरह की सिचुएशन हमारे पास थी, पर अगर फिर भी कोई डिफरेंट होगी तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो बेटा आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे जो कि है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल।